नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर अब तक 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालु घाटों पर अनुष्ठान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब भी लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से स्नान के बाद अपने सेक्टर या जोन पर लौटने का आग्रह किया है। इधर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ में हुए इस दुखद हादसे पर उन्हें गहरा दुख है। रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। मौनी अमावस्या के अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। इस अवसर पर बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम, बक्सर के रामरेखा घाट, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के कष्टहरनी घाट, सारण के कुन्हारा घाट और पटना में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इधर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में पवित्र त्रिवेणी संगम पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी जाएगी। श्री पाल ने बताया कि जेपीसी ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार में लगभग 166 करोड़ रुपए की लागत वाली 145 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। श्री कुमार ने मनिहारी स्थित गोगाबिल झील का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। दिन भर खिली धूप के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में कमी दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वहीं हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मुंगेर के जमालपुर में रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा से जुड़े कर्मियों ने जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर प्रदर्शन किया। इसके कारण लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियों का परिचालन कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया। शेखपुरा जिले में 5 पैक्सों में अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए आज मतदान हो रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।